अब देखिए यहाँ से आपने DH की वैल्यू भी निकाल ली। अब आप लोग पहले भी क्वेश्चंस में जो मैंने आपको कल 5 करवाए थे उसमें यही काम करते थे। चेंज निकालने के बाद आपने इस वाले के अंदर सारी की सारी वैल्यूज़ पुट करनी होती थी जो इक्वेशन है आपके पास। लेकिन इक्वेशन में वैल्यू पुट करने से पहले जब आपके पास मैंने बताया था ये दोनों चीज़ें नंबर की फॉर्म में थी, तो ये भी नंबर की फॉर्म में होने चाहिए। तो इनको नंबर की फॉर्म में बनाने के लिए आप लोग जो डेरिवेटिव निकालते थे उसके बाद उसके अंदर जिसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव्स की बात हो रही होती थी आप वो वैल्यू पुट कर दिया करते थे। अब जैसे यहाँ पे आपने जब डेरिवेटिव निकाल दिए, अब उसको भी नंबर की फॉर्म में लेके जाना है, तो आप यहाँ पे R और H की वैल्यू इनके डेरिवेटिव्स में पुट करोगे जो आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में स्टेप नंबर 2 में बताई हुई है। आपने इन डेरिवेटिव्स के अंदर पुट करनी है विद रिस्पेक्ट टू R और विद रिस्पेक्ट टू H वाले में। जब आप इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर लोगे तो आपके पास नंबर्स की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। अब देखिए नंबर्स की फॉर्म में आंसर आ गया है। अब ये वाली दोनों वैल्यू और ये जो DR और DH की निकली आप इस इक्वेशन में पुट करोगे और आपके पास चेंज इन फंक्शन का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ तक सारा पुराना काम था। स्टेप नंबर 1 भी पुराना था, जर्नलाइज करना, 2 भी पुराना था, 3 भी और 4 भी। जस्ट इसके अंदर अप्रोक्सीमेशन की बात नहीं की थी, बाकी सारा काम पुराना था। अब चेंज इन फंक्शन तक जाके जब कभी आपसे कहा जाए कि आपने एक्यूरेसी बतानी है या आपने परसेंटेज चेंज बताना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे 5th स्टेप इन क्वेश्चंस में चेंज करना पड़ेगा। 5th स्टेप्स इन क्वेश्चन में होता है कि अगर आपने किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकालनी है या एक्यूरेसी निकालनी है या एरर निकालना है, कुछ भी निकालना है, उस केस में आपके पास फॉर्मूला होता है चेंज इन फंक्शन, यानी ये जो स्टेप नंबर 4 में हमने डेल ऑफ एफ की वैल्यू निकाली होती है वो वाला फंक्शन, एग्जैक्ट वैल्यू एड फंक्शन, जिस पॉइंट पे जब आप फंक्शन के अंदर पॉइंट पुट करते हो स्टेप नंबर 2 में जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को एग्जैक्ट वैल्यू कहते हैं, वो वाली वैल्यू। इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। जब आप ये काम करते हो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाता है। इससे आपके चेंज इन एक्यूरेसी, चेंज इन एरर या चेंज इन परसेंट आ जाता है। तो यही काम किया मैंने। जो डेल एफ था आपकी पीछे वैल्यू निकली ये वाली, ये चेंज में पुट कर दी। आपके पास देखें जो यहाँ पे फंक्शन के ऊपर एग्जैक्ट वैल्यू एस वाली निकली थी 60 पाई, आपने वो उसकी जगह पे पुट कर दी। पुट करने के बाद उसे 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास चेंज आ गया। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी अब तकरीबन यही वाला काम होगा, बस थोड़ी थोड़ी चेंजेस आएंगी हर क्वेश्चन में। काम सब में सेम ही है। मैं इस क्वेश्चन का ओवरव्यू आपको दूंगी।